आप सब? आई होप अच्छे होंगे सभी। तो हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। इस यूनिट का नाम क्या है? फिजिकल वर्क एंड मेजरमेंट। और हमने कुछ टॉपिक भी किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? जस्ट बेसिक सी बात पढ़ी थी और वो आपको याद होनी चाहिए। क्या पढ़ा था? मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है और इसके नीड्स क्या है, ये पढ़ा था। ठीक है। मेजरमेंट में मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के साथ में हम ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, उसे हम क्या बोलते थे? मेजरमेंट। उसके बाद मैंने बताया था नीड्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के नीड्स क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या था? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैंने बताया था। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? मैंने बताया था जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उससे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसमें मैंने क्या बताया था? कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। किसके? फिजिकल क्वांटिटी के। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा जो था उसका नाम क्या था? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपको यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स होती क्या है? वहां से हमने एक फॉर्मूला लिखा था, x = nu के इक्वल था। x = nu के इक्वल था। अब यहाँ पे x जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी को। n जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू को। और u रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा x मतलब फिजिकल क्वांटिटी। n यहाँ पे लिखते हैं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक मैंने लिया 5 यहाँ क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और u लाइक यहाँ लिखा मीटर, तो मीटर इज व्हाट? मीटर इज ए यूनिट। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो यूनिट्स होती है, इस यूनिट्स को डिसाइड कौन करता है कि लेंथ की यूनिट मीटर ही हो, मास की यूनिट केजी ही हो, या इसी प्रकार से जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसकी यूनिट क्या रखी जाए। तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट होता है, एक जगह होती है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? NIST। ये NIST जो है ये जो भी हम यूनिट मानते हैं उसको डिसाइड करता है। N का मतलब होता है नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेक्नोलॉजी। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? ये यूनिट के स्टैंडर्ड को डिसाइड करता है। तो उसके लिए क्या क्या उसकी खासियत होती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है यूनिट की, वो हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पॉइंट होगा आपके पास, इट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब है कि जो हम यूनिट मान रहे हैं यहाँ पे वो क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब अगर 1 मीटर की स्केल है तो 1 मीटर की स्केल जो है उसकी लेंथ जो है 1 मीटर की हमेशा उतनी ही रहे। ठीक है। तो उसका वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। दूसरी बात कि अगर हम उसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज लेंथ लिख दिया कितनी है? 5 मीटर, तो उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सके, तो मतलब वो क्या हो जाएगी? वेल डिफाइंड। तो यूनिट जो है कैसे होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिखोगे इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। मतलब जो हम यूनिट मान रहे हैं उसका साइज कैसा होना चाहिए? सुटेबल। लाइक है जो हमें बोर्ड की लेंथ निकालनी है, अगर मैं इसको मेजर करता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, तो और दूसरा कोई पर्सन आकर इसी चीज को मेजर करता है, तो क्या हमारी एक्यूरेट वैल्यू आ सकती? नहीं आ सकती। बिकॉज इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि उसका हाथ छोटा हो सकता है या हाथ बड़ा हो सकता है, तो इससे एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका साइज क्या होना चाहिए? सुटेबल होना चाहिए। मतलब जो हम यूनिट मानते हैं साइज उसका सुटेबल होना चाहिए। जैसे हमने मान लिया 1 मीटर इतना ही है, तो 1 मीटर की स्केल हमेशा इतनी होनी चाहिए। ठीक है। साइज उसका क्या हो? सुटेबल। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 में लिखोगे आप, इट should not
चेंज विद टाइम। ठीक है, मतलब जो हम यूनिट मान रहे हैं वो टाइम के साथ में चेंज नहीं होनी चाहिए। लाइक एज अगर हम मान रहे हैं कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, तो आने वाले 20 साल के बाद, 10 साल के बाद ये यूनिट मास की जो है केजी ही रहे। मतलब यूनिट जो है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ में, चाहे आज हो, चाहे हमारे पास्ट में था या आगे फ्यूचर में हो। जो एक बार यूनिट हमने मान ली है वही यूनिट रहनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो यूनिट है टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आप लिखोगे, इट शुड नॉट चेंज विथ चेंजिंग फिजिकल conditions like temperature, pressure, etc. मतलब जो हम यूनिट मान रहे हैं वो यूनिट जो फिजिकल कंडीशन होती है, जो इन्वायरमेंट होता है, इसके चेंज होने से वो यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो यूनिट उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपके पास कुछ भी चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, या कोई भी उसके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके चेंज होने से यूनिट हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 कि जो हम यूनिट मानते हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, क्या लिखोगे, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब जो हम यूनिट मान रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। मतलब हर एक ये कंट्री में, हर एक जगह, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, हर एक जगह यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बता सकते हैं जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके, एक बार इतना नोट कर ले, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, नोट करो। ओके, रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब जो हम यूनिट चूज करते हैं, ठीक है, उसको हमने अलग अलग ये कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। तो ये पहले जमाने में क्या होता था, ये पहले के टाइम में, कि लोगों को मेजरमेंट ये करने के लिए एक्यूरेट वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम्स आती थी। तो क्या हुआ कि अलग अलग जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी अपनी यूनिट डिसाइड करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, ये जैसे कि एक आपके पास सिस्टम था, उसका ये नाम था FPS सिस्टम। तो ये जो यूनिट है इसको डिसाइड किया था अमेरिका के लोगों ने या ब्रिटिश ने, मतलब जो यूरोप में ये कंट्रीज है उन्होंने डिसाइड किया था FPS सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग F का मतलब होता है फुट। फुट मतलब जो यूनिट लेंथ के लिए यूज होती है। ठीक है, P का मतलब होता है पाउंड, ये यूज होती है मास के लिए, और S का मतलब होता है सेकंड, ये यूज होती है टाइम के लिए। तो मतलब हमारे पास 3 बेसिक यूनिट थी, एक था आपके पास लेंथ, एक था मास और एक था टाइम। तो हमने स्टार्टिंग में जो ये यूनिट लिखी हुई है इनको ही हमने माना बेस यूनिट हमारे पास, और इसी के अकॉर्डिंग हम और यूनिट को डिफाइन ये कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा माना गया था। तो इनको जो 3 यूनिट हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसी को बेसिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने जो हमारे पास अलग अलग यूनिट है उसको डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे देखिए F रिप्रेजेंट करता है जिससे F का मतलब क्या होता है, फुट, और फुट किसकी यूनिट है, लेंथ की।
ये जैसे कि आपको ये पता भी होगा, 1 फुट में इंचेज होते हैं कितने, 12 होते हैं। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। उसके बाद पी का मतलब क्या होता था, पाउंड, और ये किसकी यूनिट है, ये है मास की यूनिट। उसके बाद आता है एस होता है हमारे पास सेकंड, और ये किसकी यूनिट है, टाइम की। तो हमारे पास इस प्रकार से एफपीएस सिस्टम था। वहां पे लेंथ के लिए फुट को यूज करते थे, मास के लिए पाउंड को यूज करते थे, टाइम के लिए सेकंड का यूज करते थे। इसको बोलेंगे एफपीएस सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम था आपके पास वो था हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड, ठीक है। तो इस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। कौन सा सिस्टम, गॉसियन सिस्टम। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर को, और सेंटीमीटर यूज होती है लेंथ के लिए। उसके बाद है जी का मतलब होता है ग्राम, ये मास के लिए यूज होता है, और एस फॉर सेकंड, ये किसके लिए यूज हो रहा है, टाइम के लिए। तो ये था हमारे पास सीजीएस सिस्टम। इसके अंदर हमने जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसके लिए यूज किया सी या सेंटीमीटर। जो हमारे पास मास है, मास के लिए क्या यूज करना है, ग्राम, और ये टाइम के लिए सेकंड यूज करना है। उसके बाद हमारे पास अगला जो सिस्टम था नंबर 3 एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग एम जो है, इस एम का मतलब होता है यू नो मीटर। एम इस मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एम, और ये यूज होती है लेंथ के लिए। उसके बाद होता है के का मतलब होता है किलोग्राम, और ये यूज होता है मास के लिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड, ये किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए। तो जो एमकेएस ये सिस्टम है इसका हमने यूज ये किया लेंथ निकालने के लिए, मास निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो भाई इतना नोट कर लें। उसके बाद जो अगला हमारे पास सिस्टम है एसआई सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है, ठीक है। तो वो करते हैं। सॉरी, नोट कर लिया, ओके। तो इसके बाद आता है हमारे पास नंबर 4 पे इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई यूनिट आप लोगों ने लिखा भी होगा। यू नो दैट व्हाट इज एसेंस ऑफ फोर्स, फोर्स के साथ क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। और यू नो जो स्पीड होता है उसके साथ क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट होती है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। तो इसको जो आपके पास ये एसआई को छोड़ दें तो बाकी के जो सिस्टम्स हैं उसमें बहुत सी खामियां थी, कुछ ये प्रॉब्लम्स थे। तो उसको ठीक ये करने के लिए जो इंटरनेशनली सिस्टम है इसको अपनाया गया। कब अपनाया गया इसको, 1971 में अपनाया गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी एक मीटिंग होती है, और जहां पे मीटिंग होती है उसका ये नाम है, क्या नाम है उसका, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन
वेट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, जितने भी ये कंट्रीज हैं वहाँ के साइंटिस्ट होते हैं सारे इकट्ठे होते हैं, और जो यूनिट होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, मतलब हर एक कंट्रीज के अंदर वो यूनिट का यूज हो, तो उसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, और इसको ये बनाता कौन है, इसको बनाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। तो इसके अंदर डिफरेंट जो कंट्रीज है वहाँ के साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं, और जो टॉपिक होता है वहाँ पे उस पर डिस्कशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम एसआई यूनिट लिखते हैं। ठीक है, यू नो दैट जो एसआई यूनिट है उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एसआई यूनिट इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है, याद रख लेना यार। इसके बाद ये 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं, ये हमारे पास ऐसी यूनिट होती हैं ये जिससे कि हम अदर यूनिट, मतलब जो भी हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है उनको इसकी हेल्प से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो कौन कौन सी है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था, तो एक बार फिर से बता देते हैं इसको, कौन कौन सी है। रैंडमली मैं बता रहा हूं आपके पास, एक था आपके पास मास, दूसरा था लेंथ, उसके बाद टाइम, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, करंट, ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब जो भी हमारे पास ये क्वांटिटी है या जो फंडामेंटल है क्वांटिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, मतलब केजी इसका सिंबल होता है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, लिख लेना पूरा, केल्विन इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करंट की एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, इसको हम MOL डॉट लगा देते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला, इसको हम CD से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, 2 होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कौन कौन सी हैं, एक है आपके पास प्लेन एंगल, और एक क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल आपके पास वो एंगल होता है जहां पे 2 एक्सिस होती है, मान लेते हैं हम एक एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस है, उनके बीच में जो हमारे पास एंगल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड होती है रेडियन, क्या होती है, रेडियन। और इसकी सॉलिड एंगल हमारे पास वो एंगल होता है, लाइक जब कोई स्फीयर, गोल सी है चीज, उसके अंदर या 3D ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर जो भी हम एंगल मानते हैं उस एंगल बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन, क्या होती है, स्टे रेडियन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे याद रखना है कि एसआई सिस्टम के अंदर 7 तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, 2 क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट, मतलब जो एसआई यूनिट है या एसआई सिस्टम है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, इतना नोट कर ले, उसके बाद अगला टॉपिक करते हैं।
तो अगला टॉपिक लिखिए एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम जो है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेजेस है इट इज ए या एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होती है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी हम क्वांटिटी को लिखते हैं उसकी जो यूनिट हम लिखते हैं उसको इजीली हम ये लिख सकते हैं। मतलब वहां पे हमको ये किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइक है जब हमें लिखना है स्पीड, तो हम स्पीड को क्या लिखेंगे? सिंपली अगर इसकी यूनिट लिखनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस होता है, इसको लिखते हैं मीटर में और ये टाइम को लिखते हैं सेकंड में। तो सिंपली स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं किया। लाइक ऐसा यहाँ पे हमने ऐसे नहीं लिखा कि 20 मीटर डिस्टेंस है, टाइम है आपके पास कुछ, उससे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास स्पीड की ऐसा यूनिट आई। तो सिंपली हमारे पास जो ऐसा यूनिट होती है उसको हम उसका जो फॉर्मूला होता है उससे लिख सकते हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उससे हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है कि एसआई इज ए या इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि इस पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब यू नो दैट अर्थ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर के टुवर्ड अट्रैक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। तो इस यूनिट पे जो एसआई यूनिट है उस पे ग्रेविटी का नो इफेक्ट, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का इस पे इफेक्ट नहीं होता एसआई यूनिट पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये आपके पास कैसी यूनिट होती है? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। तो रैशनल का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास एक यूनिट या एक ये क्वांटिटी होती है उसकी ओनली एक ही यूनिट होती है। लाइक ऐसे आपको पता है कि जितनी भी एनर्जी की हम यूनिट लिखते हैं क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। चाहे ये आपके पास हीट एनर्जी हो, चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, मतलब जितनी भी एनर्जी है सभी के लिए हम जूल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो फोर्स हम लिखते हैं, फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूटन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि एक प्रकार की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट हम एक ही लिखते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4। इसमें लिखोगे इट इज ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होती है? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। मतलब यहाँ पे हम जो भी यूनिट है उसको 10 की पावर में लिख सकते हैं। लाइक ऐसे मुझे लिखना है 1 kg, क्या लिख सकता हूँ इसको? अगर ग्राम में लिखना हो तो 10⁻³ ग्राम में लिख सकते हैं। इसके इक्वल होगा, मतलब क्या कि हमने 10 के पावर में लिख दिया। उसको प्लस लिखना मुझे 1 किलोमीटर, क्या लिख सकता है इसको लिखूंगा 10⁻³ अगर मीटर में लिखना है तो मीटर लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से जो भी आपके पास ऐसा यूनिट होती है उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ऐसा सिस्टम के। आप इसे अच्छे से लिखें, अच्छे से नोट करें, और आगे के जो भी टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं या नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पे करते हैं, तो आप यहाँ तक अच्छे से करें। ठीक है।